एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आप सबको एक अपडेट देनी है कि इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं आई थी। एक तो मेरे पैर में चोट लग गई थी, एक्सीडेंट हो गया था छोटा सा, उस वजह से परेशान हो गई थी मैं। और उसके साथ साथ मेरा जो फ़ोन है ना, जिससे मैं एडिटिंग करती हूँ, वो ख़राब हो गया था और जिससे मैं अपलोड करती हूँ, तो वो काफ़ी दिनों से सर्विस सेंटर में था। वो कल आया है और आज मैंने वीडियो अपलोड की है। इस वजह से ना मैंने वीडियो नहीं डाल पाई, क्योंकि अब इतनी सारी परेशानी आपको बता दी। और दूसरे फ़ोन में मैंने आईडी ओपन की नहीं थी, क्योंकि बहुत सारी प्रोसेस होती है, वो करनी पड़ती। इस वजह से फिर मैंने नहीं की, तो इसीलिए मेरी वीडियो इतने दिन से नहीं आई थी। क्योंकि 4-5 दिन बाद तो मैं डाल देती हूँ, बट इस बार तो कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग टाइम हो गया। फ़ोन की वजह से सारी गड़बड़ हो गई थी, लेकिन वो उसको सही कराना भी ज़रूरी था, क्योंकि वो फ़ोन है ना बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा था। थोड़ी देर के लिए ऑन करते थे और वो स्विच ऑफ हो रहा था, क्योंकि उसकी बैटरी ख़राब हो गई थी और बैटरी हमारे वहाँ पे नहीं मिली थी, तो फिर आगरा देना पड़ा, तब जाके वो फ़ोन सही होकर आ पाया है। इस वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम हुई कि 15 दिन से मेरी वीडियो नहीं आई है। तो ना बस यही आप लोगों को सोचा बता दूं, क्योंकि आप लोग फिर नाराज़ होते हो कि दी आप तो बिल्कुल भी वीडियो नहीं डालते हो। तो ये वीडियो मैंने काफ़ी दिन से बना के रखी थी, लेकिन अपलोड कैसे करती। तो चलिए, आज फाइनली मेरा फ़ोन आ चुका है और अब मैं अपनी वीडियो की कर रही हूँ वॉइस ओवर। तो सुबह का टाइम है और सुबह के टाइम पे मैं जो काम करती हूँ मेरा वही काम चल रहा है, क्योंकि मुझे सुबह स्कूल के लिए निकलना है और उसके बाद फिर पार्लर के लिए। तो सुबह के टाइम पे सारा टमाटर वगैरह धो के रखे हैं मैंने, सब्जियां थी वो। मोलू नहा चुका है और शायद ना, हाँ, आरू मोलू को भी अभी स्कूल छोड़ने जाना है। उसके बाद फिर मैं निकलूँगी अपने काम पे, लेकिन उससे पहले घर के जितना भी काम होता है ना वो मैं करके निकलती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ पार्लर में और यहाँ पर आज मैं सिखा रही थी हेयर कटिंग। तो मुझे हेयर कटिंग बहुत ज़्यादा नहीं आती है, मुझे यू वी और 3 स्टेप लेयर बस इतनी ही आती है। बहुत ज़्यादा जो आजकल चल रही है ना फैशन में, वो तो मुझे नहीं आती, लेकिन ये 4-5 हेयर कटिंग मुझे आती है। तो मैंने सोचा चलो मैं सिखा देती हूँ, और उसके लिए फिर बाद में और भी लड़कियां हैं जो कि सिखा सकती हैं, तो वो सिखा देंगी। जैसे कि आजकल चल रही है बटरफ्लाई कट, वो भी मैंने थोड़ी बहुत सीख ली है, लेकिन अभी मैंने ट्राई नहीं की है। तो पार्लर से आने के बाद फिर से मैं लग गई हूँ किचन के काम में, क्योंकि वहाँ से आने में मुझे 6:30-7 तो बज ही जाते हैं, मैं कितना भी जल्दी करूँ तो भी। तो आके चाय वाय पी लिए और हाथ मुंह धो के उसके बाद थोड़ा सा मैं रिलैक्स भी करती हूँ, फिर मैं लग जाती हूँ किचन के काम में, ताकि मैं शाम का खाना पीना जल्दी से बना लूँ। क्योंकि जब मैं थोड़ा भी है ना अगर आलस कर दूँ ना, तो फिर 9-10 बज जाते हैं और बच्चों का सोने का टाइम हो जाता है, फिर वो खाना ढंग से नहीं खाते हैं, तो मैं आलस कर ही नहीं पाती। और जब से ये पार्लर ओपन हुआ है ना, तब से मुझे तो खुद के लिए टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि वहाँ पर भी मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती। और घर में तो आपको पता ही है कि मेरा शेड्यूल क्या रहता है, सारे दिन बस घर का काम घर का काम। तो आजकल बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और पार्लर में ना बिल्कुल भी छुट्टी भी नहीं मिल रही है, क्योंकि इसके बारे में क्या है ना, वो जब टाइम आएगा ना तब मैं आपको बताऊंगी कि क्या था क्या नहीं। तो चलिए फटाफट से पहले अब मैं अपने किचन के काम कंप्लीट करती हूँ, खाना बना के बच्चों को खिला देती हूँ। उसके बाद तसल्ली से कुछ और बात कर पाएंगे अगर टाइम मिला तो। नहीं तो क्या होता है कि मैं आरू मोलू को सुलाने चली जाती हूँ और फिर मैं वीडियो बनाना भूल जाती हूँ। तो देखिए, ये आ गया है दूसरा दिन, सुबह का टाइम, और मैं फिर से लगी हूँ किचन के काम में। क्योंकि मैंने कहा था ना कि मोलू मुझसे कहता है कि मम्मी आप मुझे सुलाने आ जाओ, और मैं उसको सुलाने अगर चली गई तो फिर मैं वीडियो शूट करना भी भूल जाती हूँ और मेरे कुछ काम भी पेंडिंग रह जाते हैं। तो अभी ये सुबह का टाइम है और अभी है ना बना रही हूँ खाना। तो अभी मैंने जो रात के चावल होते हैं ना, वो मैंने थोड़े से छौंक लिए थे, क्योंकि बच गए थे वो। तो अभी ये नाश्ते में हो जाएंगे और उसके बाद आरू मोलू को स्कूल छोड़ने जाऊंगी और करूंगी घर की क्लीनिंग डस्टिंग थोड़ी बहुत, क्योंकि घर से बाहर रहने की वजह से ना मेरा घर में उतनी अच्छी तरह से क्लीन नहीं कर पा रही हूँ जितना कि मैं पहले करती थी। और अभी 15 दिन से तो कुछ भी नहीं हो पाया है, क्योंकि मेरे पैर में इतनी चोट है ना कि मैं प्रॉपर तरीके से चल भी नहीं पा रही हूँ। तो इस वजह से मेरा काम है ना अभी ऐसा ही सब हो रहा है, लेकिन कोई ना, कुछ दिनों बाद है ना फिर प्रॉपर उसी काम के वे में आ जाएंगे, जैसे मैं पहले काम करती थी उसी तरह से। तो
तो अभी सुबह सुबह बना रही हूँ आज मैं कटहर की सब्ज़ी। तो कटहर को मैंने उबाल के रख लिया है। आलू मल्लू के लिए मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई और चावल छौंक दिए, और इसी के साथ ये कटहर की सब्ज़ी बनाऊंगी क्योंकि मुझे और जय को पसंद है, बच्चे नहीं खाते हैं। तो चावल और आलू की सब्ज़ी बच्चों के लिए थी और ये हमारे लिए। तो चलिए पहले फटाफट से मैं काम वाम कर लेती हूँ, फिर तसल्ली से आपसे बैठ के बात भी करूँगी। हेलो एवरीवन, और अभी बज रहे हैं सुबह के 9। मेरा खाना पीना सारा काम तो हो गया। अभी इतने ढेर सारे ये कपड़े रखे हैं, ये मुझे घड़ी करने हैं, पर इनको घड़ी करने के चक्कर में मैं हो जाऊंगी लेट क्योंकि मुझे स्कूल जाना है। और मेरी आंखें हल्का सा यहाँ पे सूजा सूजा रहता है क्योंकि अब मैं चश्मे लगा कर रखती हूँ ना, और गला तो मेरा हो गया ख़राब, पता नहीं क्या बीमारी है। और ये रहा मेरा चश्मा, पहले भी पहनती थी, पहले ये ब्लू लेंस के थे, अब ये नंबर वाले हो गए। तो सोच रही हूँ घड़ी करूँ कि नहा लूँ। नहा ही लेती हूँ, ये तो मैं स्कूल से आके भी कर लूँगी, लेकिन पहले नहा लूँ जल्दी से पहुँचूँ क्योंकि जय को भूख लगती है और गर्मी का मौसम चल रहा है, अजीब सी गर्माहट हो जाती है। सो थोड़ा बहुत डस्टिंग कर लेती हूँ, काम वाली दीदी आएंगी तो वो काम कर लेंगी, केवल ये टेबल की डस्टिंग करती हूँ। बिट्टू है ना, कुछ भी खाता है सारा टेबल पे करता है गंदा, और मेरी आवाज़ को इग्नोर करना क्योंकि गला ख़राब रहता है मेरा। तो आज कितने दिनों बाद आपने मुझे अपने घर की डस्टिंग वगैरह करते हुए देखा है, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें सूट ही नहीं करती, और सही बताऊँ तो डस्टिंग करने का भी टाइम नहीं मिलता। जब कोई चीज़ मुझे गंदी दिखती है ना तो मैं उसी वक्त उसको क्लीन कर देती हूँ, और इससे ज़्यादा मैं कुछ भी अभी घर में नहीं कर पाती हूँ। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं अपने घर को गंदा रखती हूँ, लेकिन प्रॉपर कोई टाइम नहीं है मेरे पास कि मुझे इसी टाइम डस्टिंग करनी है या इसी टाइम क्लीनिंग करनी है। मुझे जब जो चीज़ गंदी दिखी बस उसको उठा के साफ़ कर दिया। मेरे पैर में ना चोट लगी हुई है, खड़े होके काम करती रहती हूँ तब तक तो ठीक है, बट अगर मैं बैठ गई तो फिर खड़े होने में दिक्कत होती है और दर्द भी होती है, और थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा लगी हुई है। चलिए आज है ना, ये कांच वाला हिस्सा है ना, इसको भी साफ़ कर लेते हैं क्योंकि कांच है ना थोड़े से धुंधले हो गए थे। और मैं जब भी अपने घर में इधर उधर निकलती हूँ ना तो एक बार कांचों पे नज़र ज़रूर डालती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। लेकिन इन पे ना थोड़ी सी धूल मिट्टी सी छा गई थी, तो उनको अभी मैं साफ़ कर रही हूँ। और साथ ही साथ पता है सब्ज़ी बन रही है तो शायद आपको है ना सीटी की आवाज़ भी सुनाई दे जाए, क्योंकि थोड़ी देर में अभी है ना मेरा कुकर आवाज़ देने वाला है। तो आज आपने कितने दिनों बाद मुझे डस्टिंग करते हुए देखा, शायद आप लोगों को भी अच्छा लगे। पर यह है कि इतने दिनों से वीडियो नहीं डाली है तो क्या पता किसके पास नोटिफिकेशन जाएगी या नहीं जाएगी, कोई देखेगा या नहीं देखेगा, वो कुछ भी तय नहीं है आजकल। और अभी मैं लंगड़ा लंगड़ा के चल रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना आगे कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो जब लगी थी ना तब इतना दर्द नहीं कर रहा था, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है क्योंकि 8 दिन से ज़्यादा हो चुका लगे हुए। तो पहले इतनी तकलीफ़ नहीं थी क्योंकि ताज़ा घाव था, अब पता नहीं क्यों हड्डी में लगी है ना, घुटने की हड्डी में लगी है, शायद इस वजह से ना मेरे ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो आज मैंने अपनी जितनी भी चीज़ें थी ना सब में से थोड़ी थोड़ी डस्टिंग की है, और काफ़ी धूल मिट्टी भी निकल रही थी। और ये ब्लू वाले पर्दे हैं ना, ये तो न जाने मैं कितनी बार धो देती हूँ, लेकिन मेरा मिट्टू है ना इनको इतना गंदा कर देता है ना कि वीडियो में भी वो विजिबल होने लगता है अगर ध्यान से देखो तो। और इसी के साथ है ना अभी मैं कपड़े भी डाल दूँगी धोने के लिए, और उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने, और नहा के फिर मैं निकल जाऊँगी अपने काम से। लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत तो घर साफ़ करके जाऊंगी ताकि जब लौट के आऊँ तो मुझे तसल्ली मिले, घर एकदम साफ़ सुथरा मिले। तो फिर से मैं आ गई पार्लर में, और आज है ना मेरी ये स्टूडेंट हैं तो ये करके दिखा रही हैं हल्का सा मेकअप, बिल्कुल लाइट मेकअप,
तो मैंने थोड़ा जो सिखाया है उसी को मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ, ताकि वो प्रैक्टिस करके दिखाएं कि उन्होंने कितना सीखा। और ये मेकअप मैं कर रही थी भाभी का, तो मैं लड़कियों को सिखा रही थी कि आपको पार्टी मेकअप, नॉर्मल पार्टी मेकअप कैसा करना है, क्योंकि इनको बहुत ही लाइट मेकअप चाहिए था। तो और ये लिपस्टिक का शेड आप बताना कैसा बनाएं, क्योंकि ये लिपस्टिक का शेड है ना मैंने खुद बनाया था, क्योंकि मेरे पास इस कलर की कोई लिपस्टिक थी नहीं। तो मैंने ये शेड बनाया जो कि भाभी को बहुत अच्छा लगा। और जो ना सच बताऊं, वो बहुत सुंदर लग रही थी पूरे मेकअप के करने के बाद। तो जब पूरा मेकअप हो जाएगा ना, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कैसी लग रही थी। तो बिल्कुल ही लाइट मेकअप था और बहुत ही सस्ते प्रोडक्ट से मैंने इनका ये मेकअप किया था। हेलो एवरीवन, तो आ गई घर पे और थक गई हूँ। अभी मैं एडिटिंग का ही काम कर रही थी। तो आजकल मैं मोबाइल अगर यूज़ करती हूँ ना, तो अपने ऐनक लगा के करती हूँ। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड। और अब केवल 2 महीने रखे हैं मेरे पार्लर के कोर्स के लिए। तो ये कोई पर्टिकुलर मेरा रेगुलर वाला पार्लर नहीं है। मैंने 4 महीने का कोर्स है ना ज्वाइन किया है सिखाने के लिए। मैं सिखाती हूँ लड़कियों को वहाँ पर। तो उसमें क्या है कि इसकी जो प्रोसेस है ना काफ़ी लंबी है। तो अब 2 महीने और रह गए हैं। जुलाई में ये पार्लर का कोर्स ख़त्म हो जाएगा, तो फिर मैं पहले की तरह फ्री हो जाने वाली हूँ, एकदम रिलैक्स रहने वाली हूँ। लेकिन अभी चल रहा है थोड़ा सा बिजी शेड्यूल, तो मैंने सोचा चलो बताती हूँ। और इतने दिनों से क्या प्रॉब्लम थी वो भी मैंने आपको आगे बताई दी है, इसीलिए वीडियो नहीं आ रही थी। तो आज फ़ोन हाथ में आया, बड़ा अच्छा लगा, तो आज वीडियो बनाई भी है और कल आपको ये वीडियो पहुँच भी जाएगी, मिल भी जाएगी। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी और भाभी का मेकअप भी अच्छा लगा होगा। मेरे काफ़ी कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं ना जो नॉर्मल पार्टी मेकअप कर पा रहे हैं, यानी हमारे कस्बे के हिसाब से तो कर ही पा रहे हैं। लेकिन अगर आप कहो कि एडवांस मेकअप अगर ये सीख लें, तो अभी इनको सीखना मुश्किल है, क्योंकि अभी जिसको यही नहीं पता कि कंसीलर क्या होता है, कलर कैरेक्टर क्या होता है, फाउंडेशन की शेड पे क्या लगाना है, तो वो एडवांस नहीं सीख पाएंगे। लेकिन हाँ, उनका बेसिक तो ओके हो जाएगा, वो बेसिक अपना कवर कर लेंगे। क्योंकि 4 महीने में पूरा पार्लर का कोर्स कराना इतना इजी नहीं है और ना ही हो पाएगा, क्योंकि मैं सिखा दूंगी बट प्रैक्टिस के लिए उनको अभी टाइम लगेगा। लेकिन कोशिश तो कर रही हूँ कि सारा सिखा दूँ, फिर प्रैक्टिस वो अपने आप करते रहेंगे बाद में। तो यही सारी चीज़ें चल रही है। और अभी पता है मैं फ़ोन देख रही हूँ ना, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, क्योंकि फ़ोन मेरे काफ़ी नज़दीक है। और अब इस तरह से मैं लगा के देखती हूँ ना, तो ऐसा लगता है जैसे फ़ोन एकदम क्लियर हो गया, जैसे मुझे पहले दिखता था। तो आ गया बुढ़ापा, क्या करूँ। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को कर देते हैं एंड। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सो बाय बाय, लव यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।